धर्मराजा की कहानी। जिस रात यमलोक का द्वार खुल गया। बहुत पुराने समय की बात है, जब मनुष्य मृत्यु को अंत समझता था और धर्म को केवल शब्द। उस समय धरती और यमलोक के बीच एक ऐसा नियम था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। यदि कोई मनुष्य मृत्यु से पहले सच्चे मन से अपने कर्मों को देख ले, तो यमराज स्वयं उसकी परीक्षा लेते हैं। यह कथा एक ऐसे नगर की जहाँ परीक्षा सच में हुई थी। नगर का नाम था कालपुर। नाम सुनते ही लोग कांप जाते, क्योंकि कालपुर में मृत्यु अचानक आती थी, बिना बीमारी, बिना संकेत। लोग कहते थे, यह नगर यमराज की दृष्टि में है। उसी नगर में एक युवक रहता था, अमृत। नाम अमृत, पर जीवन में कड़वाहट भरी हुई थी। अमृत साहूकार था, धन बहुत था, पर दया नहीं। गरीब उसके द्वार पर जाते और खाली हाथ लौट आते। पर एक बात थी, हर अमावस्या की रात अमृत को एक ही सपना आता। सपने में एक विशाल द्वार, काला, भयानक, और उस द्वार के सामने एक गंभीर स्वर, तेरा हिसाब अभी बाकी है। अमृत नींद से चिल्लाकर उठ जाता, पर सुबह होते सब भूल जाता। एक दिन कालूपुर में एक अजीब घटना घटी। नगर का सबसे निर्दयी व्यक्ति अचानक मर गया। लोग फुसफुसाने लगे, अब अगला कौन? उसी रात अमृत ने फिर सपना देखा। इस बात स्वर और पास था। 3 रातें बाकी है। अमृत का शरीर पसीने से भीग गया। तीसरी सुबह वह वृद्ध के घर पहुंचा। नगर की सबसे गरीब स्त्री शिवानी हर साल यमराज का व्रत करती। लोग उसे मूर्ख कहते। अमृत ने पूछा, माँ, तुम यमराज से क्यों नहीं डरती? शिवानी मुस्कुराई, बेटा, मेरा यमराज से नहीं, अपने कर्मों से डरती हूँ। उसी रात कालूपुर में अमावस्या की रात थी। आकाश काला, हवा रुकी। अमृत अपने घर में अकेला था। अचानक दीप बुझ गया। कमरे में ठंडी हवा चली और उसी क्षण यमलोक द्वार उसके सामने खुल गया। कोई यमदूत नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक गंभीर स्वर, अमृत, आज तू मरेगा नहीं, आज तू अपने कर्मों को देखेगा। अमृत घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने पहली बार सच में डर महसूस किया था, और तभी उसके सामने उसके जीवन के दृश्य चलने लगे। भूखा बच्चा जिसने भगा दिया था, वह किसान जिसकी जमीन छीनी, वह विधवा जिसका सोना गिरवी रखा गया था। अमृत रोने लगा, महाराज, अब क्या करूं? स्वर गूंजा, अभी भी एक मार्ग है। यदि तू धर्म को चुने तो मृत्यु रुक सकती है। पर तभी यमलोक में एक हलचल हुई। किसी और आत्मा को अमृत के स्थान बुलाया गया। वह आत्मा थी शिवानी। अमृत चिल्लाया, नहीं, उसे मत ले जाओ। और यही से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब धर्म चुनने का रहस्य है तो किसी और की मृत्यु लिखी जा चुकी है। अब किसी और की मृत्यु लिख दी गई है। पार्ट 2। यमलोक का द्वार अभी भी खुला था, काला, गंभीर और रहस्यमय रूप में शांत। अमृत घुटनों के बल गिरा हुआ था। उसने कानों में अभी भी वही शब्द गूंज रहे थे, आज तू मरेगा नहीं, आज तू अपने कर्मों को देखेगा। लेकिन अब उसने शिवानी का नाम सुना। उसकी आत्मा कांप उठी। नहीं, अमृत चीखा, वह निर्दोष है, वह तो यमराज का व्रत करती है। अंधकार में हल्की सी हंसी गूंजने लगी। वह हंसी क्रूर नहीं थी, वह न्याय की हंसी थी। धर्मराज भावना से नहीं चलता, अमृत। यमराज का स्वर अब और पास था। धर्म कर्तव्य से चलता है। अमृत ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या उसका व्रत व्यर्थ था? क्षण भर को यमराज पूरी तरह शांत हो गए। फिर यमराज बोले, व्रत व्यर्थ नहीं था, पर हर व्रत एक परीक्षा भी होता है। अमृत ने सिर उठाया,
उसने देखा यमलोक की सभा, हजारों आत्माएं, कुछ रोती हुई, कुछ शांत, और बीच में धर्मराज महाराज। उनके हाथ में दंड नहीं था, उनके हाथ में एक दीपक था। यमराज बोले, यह दीपक कर्म का है, जिसके जीवन में दया है उसका दीपक कभी बुझता नहीं। अमृत ने देखा शिवानी यमदूतों के बीच खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर डर नहीं था, वह शांत थी। अमृत रो पड़ा, माँ। उसकी आवाज टूट गई। शिवानी ने धीरे से देखा, उसकी आंखों में करुणा थी। वह बोली, बेटा, यदि मेरा जाना किसी का जीवन बदल दे तो यह मृत्यु नहीं, सेवा है। अमृत अब और नहीं सह पाया, वह यमराज की ओर सरकता हुआ गया। यमराज, मुझे दंड दीजिए, मेरे माँ के स्थान पर मुझे ले जाए। यमलोक के पहली बार फुसफुसाहट हुई, एक जीवित मनुष्य स्वयं दंड मांग रहा है। यमराज की आंखें गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, अमृत, यह वही क्षण है जहाँ धर्म जन्म लेता है। तभी यमराज ने एक और दृश्य दिखाया, भविष्य का। अमृत ने देखा, अगर शिवानी चले गई, नगर फिर वैसा ही रहेगा, क्रूर, निर्दयी। पर अमृत बदले तो कालूपुर धर्मपुर बन सकता है। यमराज बोले, एक जीवन बच सकता है, पर शर्त है। अमृत ने बिना सोचे कहा, जो भी शर्त हो मुझे मंजूर है। यमराज बोले, तू लौटेगा, पर तुझे अपने सारे धन का त्याग करना होगा। हर उस व्यक्ति के पास जाना होगा जिसे तूने कभी दुख दिया है, और जीवन भर यमराज व्रत करेगा। अमृत एक पल भी नहीं रुका, मुझे स्वीकार है। यमलोक में दीपक तेज हो गया। यमराज बोले, तो सुन, आज मृत्यु स्थगित की जाती है। शिवानी की ओर देखा गया। यमदूत पीछे हट गए। शिवानी मुस्कुराई। उसने कहा, बेटा, आज तू सच में जीना सीख गया है। प्रकाश फैल गया। अमृत की आंख खुली। वह अपने घर में था, दीपक जल रहा था और बाहर सूरज उग गया था। लेकिन नगर के बाहर एक घर में मृत्यु हुई थी। वह कौन था? यमराज का न्याय अभी भी पूरा नहीं हुआ और कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर थी। अब एक जीवन बचा तो किसी और का हिसाब खुल गया। हम उसको पार्ट 3 में देखेंगे। पार्ट 3 में अंतिम निर्णय। सूरज उग चुका था, पर कालूपुर में रोशनी नहीं थी। नगर के बाहर एक घर के सामने लोगों की भीड़ थी। वही घर जहाँ रात को मृत्यु हुई थी। अमृत धीरे धीरे भीड़ की ओर गया। उसका हृदय तेज तेज धड़क रहा था। कौन? किसकी मृत्यु? भीड़ के बीच किसी ने कहा, शिवानी नहीं। अमृत की सांस क्षण भर तो रुक गई। तो फिर भीड़ अलग हुई और दृश्य उसकी आंखों के सामने आया। वह स्वयं अमृत का पिता था। वह पिता जिसने अमृत को धन कमाना सिखाया था, पर धर्म नहीं। वह पिता जिसने कहा, दया कमजोरों के लिए नहीं होती। अमृत घुटनों के बल धरती पर गिर पड़ा। नहीं, यह नहीं हो सकता। भीड़ में शिवानी खड़ी थी। उसकी आंखों में दुख था, पर आश्चर्य नहीं। वह बोली, बेटा, यमराज कभी निर्दोष को नहीं लेते। अमृत फुट फुट कर रोने लगा। उसी क्षण उसके कानों में एक परिचित स्वर गूंजा, अब तू समझा? अमृत ने आकाश की ओर देखा। यमराज दिखाई नहीं दी, पर उसकी उपस्थिति हर ओर थी। जिस कर्म से तू जन्मा था, उसी कर्म का फल पहले आया। अमृत कांपते स्वर में बोला, तो क्या यह सब पहले से लिखा था? यमराज का स्वर था, लिखा था, पर बदला जा सकता है। अमृत ने सिर झुका लिया। महाराज, मुझे क्षमा चाहिए। यमराज बोले, क्षमा मांगने से नहीं, बदलने से मिलती है। अमृत को सब याद आ गया, वह शर्त, व्रत और त्याग। उसी दिन से अमृत बदल गया।
उसने अपने गोदाम खोल दिए, भूखों को भोजन दिया, उस जिसकी जमीन छीनी थी उसको लौटा दी। नगर में पहली बार सच्चा परिवर्तन दिखा। हर अमावस्या को अमृत यमराज का व्रत करता, पर वह दीपक जलाकर यमराज से कुछ मांगता नहीं, बस कहता, आज मैंने किसी को दुख नहीं दिया। 1 वर्ष बीत गया। कालपुर अब कालूपुर नहीं, लोग उसे धर्मपुर कहने लगे, पर कहानी अभी समाप्त नहीं। एक रात को अमृत को फिर से वही स्वप्न आया, यमलोक का द्वार, पर इस बार भय नहीं था। यमराज सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, अमृत, आज तेरी परीक्षा हुई। अमृत ने कांपते हुए स्वर में कहा, क्या अब मेरा समय आ गया है? यमराज मुस्कुराए, नहीं, आज तुम मृत्यु के लिए नहीं, धर्म के लिए चुना गया है। अचानक अमृत ने देखा, हजारों आत्माएं यमलोक में खड़ी थी। वे सभी उसके जैसे लोग थे, जो बदल सकते थे पर बदले नहीं। यमराज बोले, मनुष्य को एक ही बार मौका मिलता है और तूने उसका उपयोग किया। यमराज ने धर्मदंड उठाया। आज से जो यमराज का व्रत करेगा और जीवन में सच में बदलेगा, उसके कर्म हल्के कर दिए जाएंगे। प्रकाश फैल गया, अमृत की आंख खुल गई। सुबह थी, दीपक जल रहा था। शिवानी दरवाजे पर खड़ी थी। वह बोली, बेटा, आज तेरी आंखों में भय नहीं है। अमृत ने मुस्कुरा कर कहा, माँ, अब मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, अब मुझे गलत जीने से लगता है। यमराज मृत्यु के देव नहीं है, वे अंतिम अवसर देने वाले हैं। जय धर्मराज।